नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मुंबई की आवाज में। और लगातार जेएनयू के मुद्दे को लेकर, कन्हैया कुमार के टिप्पणी को लेकर चर्चा जारी है। हमारे साथ लोग लगातार जुड़े हुए हैं। ये पूरी संस्था के लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साकीनाका पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई को पत्र दिया है कि कन्हैया कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि देश की सेना को लेकर जिस तरह से उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसको कतई सहन नहीं किया जाएगा। विरोध हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कन्हैया कुमार ने यूनिवर्सिटी में बयान दिया और सेना को लेकर टिप्पणी की, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के युवा अभी चुप बैठे, आगे जाके चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बहुत जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात करें तो जिस तरीके से हम फिर से जुड़ेंगे अखिलेश जी से। अखिलेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि साकीनाका पुलिस स्टेशन में आपने पत्र दिया है सीनियर पीआई को, उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है? मैंने अपने पत्र में लिखा है कि जिस प्रकार से बगैर प्रमाण के कन्हैया कुमार ने जो भारतीय सेना पर आरोप लगाया है उसकी तत्काल जितना निषेध हो सके तत्काल जनमानस तो कर ही रहा है। मैंने अपने पत्र के माध्यम से ये वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महोदय से निवेदन किया है कि भारत की सेना पर इस प्रकार की टिप्पणी भारत के प्रभुसत्ता पर हमला है, भारत के जनमानस के चरित्र पर हमला है। भारत का जवान कहीं विदेश से नहीं आया है, वो भी यही भारत माता की भूमि पर जन्म लिया, वो भी किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का पुत्र है और किसी का पति है और किसी का मित्र है। ऐसे भारतीय जवानों पर अनर्गल आरोप लगाना ये भारत के प्रभुसत्ता पर मैं हमला मानता हूं। दूसरा, मैंने ये भी निवेदन किया है कि ये राष्ट्रद्रोह कैसे बनता है। पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को भारत से अलग करने का विश्व मंच पर मांग करता है। आज कन्हैया जैसा देशद्रोही अगर भारतीय सैनिकों पर यह आरोप लगाता है कि भारत का जवान वहां पर महिलाओं से बलात्कार करता है तो कहीं न कहीं शत्रु राष्ट्र का वो मदद कर रहा है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये विषय उठाएगा। इसलिए मुझे मेरा निवेदन है भारत सरकार से तत्काल इस विषय को संज्ञान में लेते हुए ऐसे देशद्रोही का जो उस पर आरोप लगा उसका माननीय न्यायालय से भी मेरा निवेदन है, इस राष्ट्रद्रोह का जो जमानत दिया गया है राष्ट्रद्रोही का तत्काल इसको खारिज किया जाए। नहीं तो ये पूरे भारत के जो विश्वविद्यालय हैं जहां पर भारत का नवनिर्माण, भारत का चरित्र, भारत का सनातन तैयार होता है, ऐसे महाविद्यालय में इस प्रकार से जो बालकों का मनस्थिति खराब करने का कन्हैया कुमार कर रहा है, तत्काल इसको बंद करना चाहिए। ये भारत के प्रभुसत्ता पर हमला है, भारत की संस्कृति पर हमला है, भारत के जवान पर हमला है, भारत के महिलाओं पर हमला है। ऐसे राष्ट्रद्रोही को तत्काल देश से जेल में डालना चाहिए, ऐसी मेरी मांग वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महोदय से है। बात की जाए जिस तरीके से पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं आप? जेएनयू 9 फरवरी को मामला होता है, फिर कन्हैया कुमार गिरफ्तार होते हैं और जेल से रिहा होते हैं। अब वो एक के बाद एक टिप्पणी इस तरह से करते हैं, किस तरह से देखते हैं देश के खिलाफ? देश के खिलाफ ये बहुत बड़ा अन्याय करते हैं लोग और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत गलत बोला है वो कन्हैया कुमार ने, और जो अपने देश के खिलाफ इस तरह से बोलता है सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। देश के जो है अंदर जो रह रहे हैं और इतनी सुरक्षा है, अपने सैनिक लोग जो है करते हैं, सब स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर इस तरह से आरोप लगाना जो है बहुत ही गलत किया है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं देश के जवान रात दिन एक करके हमारी सीमा पर डटे रहते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, वो दिन रात जागते हैं तो हम चैन से सोते हैं। वही देश के जवानों पर इस तरह से टिप्पणी की जाती है जिसको लेकर ये तमाम लोग जो हमारे साथ आज जुड़े हैं वो निषेध करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को, जेएनयू का जो पूरा मामला है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इतना बड़ा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें से छात्र नेता संघ अध्यक्ष कन्हैया लाल, उसमें से इस तरीके से बयान देता है, इस तरीके से नारेबाजी करता है, देशद्रोह जैसा भाषण देता है। अफजल गुरु खान
जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा फांसी हो गई देशद्रोह में, और उनका वो सपोर्ट कर रहा है खुलेआम। तो ऐसे छात्र को मैं समझता हूँ कि देश से ही निकाल देना चाहिए। अगर भारत सरकार या भारत कानून या संविधान में ऐसा कुछ नियम है, अगर उनको फांसी दे दी जाए तो भी उसके लिए कम है, क्योंकि ऐसा देशद्रोह नारा हम सब स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल साफ तौर से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी लोगों की मांग है। किस तरह से देखते हैं चाचा, जैसे आपने कहा कि इस तरह के जो काम करने वाले, जो इस तरह के भाषण देते हैं, उनको कतई देश में रहने का अधिकार नहीं है। आप किस तरह से देखते हो? कल एक छात्र ने उनके ऊपर जो है तमाचा भी मारा है, उनके ऊपर हमला भी किया है, क्या कहना चाहेंगे? जिसने भी उसके ऊपर हमला किया वो बहुत सबसे बड़ा देशभक्त है। ऐसे देशभक्त तो हम लोग और पैदा होने चाहिए। अगर हमको मौका मिले तो हम भी जाके झापड़ में घूसे लात से मारेंगे और इसी मीठी नदी के अंदर डुबा के मारेंगे ऐसे जेवनी छात्र को, जिसने जवानों के बारे में ऐसा इस्तेमाल किया लफ्ज़। वो अच्छी बात नहीं है। जाके देखो बाहर के देश में क्या हो रहा है, और इस नौजवानों को, यहाँ के नौजवानों को बदनाम कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग के देश उसके ऊपर चल रहा है, हम लोग इसके ऊपर नाच उठा दे कि हमारे देश की रक्षा करने वाले नौजवानों के ऊपर ऐसा गंदा आरोप करने वाले को तो हम लात से घुसे से मारना मांगता है। ऐसे चौधरी और पैदा होने चाहिए, अजय चौधरी को पैदा होने चाहिए, और हमें मौका मिले तो हम सब मिलकर जाकर उसको पीटे गधे को। कि गधे को मारना भी गुनाह है, लेकिन ऐसे को पीटना बहुत अच्छा होगा। हमारे को ऐसा लगता है कि कब मौका मिले हम लोग मारे उसे। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं लोगों का जो रोष है, पूरा सब्र टूट चुका है। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपके ही सहयोगी ने कहा कि अगर हमें मौका मिला तो हम कन्हैया से फिर हमला करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, किस तरह से देखते हैं? सिर्फ एक बंदा नहीं, पूरा भारत आक्रोशित है। अगर भारत को खुला जेएनयू से बाहर मिलेगा तो सचमुच उसको लात घुसे ही पड़ेंगे। अगर हमारे विभाग में आता है तो जरूर वो हमारी मीठी नदी में कुचला जाएगा। मेरी मांग है सरकार से कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी शासन होनी चाहिए उसको। ऐसे देशद्रोही गद्दारों का भारत में कोई काम नहीं है। देश विरोधी गतिविधियां अगर किसी विश्वविद्यालय में होती है तो ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहिए। वहां के प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अगर विश्वविद्यालय में इस तरह की गतिविधियां होती हैं, कोई छात्र संघ का अध्यक्ष इस तरह से बयानबाजी करता है, तो उस पर विश्वविद्यालय की भी कार्रवाई करने की इच्छा होनी चाहिए, विश्वविद्यालय को कार्रवाई करनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर निकला है, जेएनयू का जो मुद्दा है, देशद्रोह का मुद्दा है, और उसके बाद देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए कन्हैया कुमार इस तरह से टिप्पणी करते हैं सेना को लेकर, तरह तरह से जिस तरह से उनके फोटो वायरल हुए, उसके बाद अब महिलाओं की सुरक्षा पर, महिलाओं को लेकर सेना पर जो है इस तरह से टिप्पणी करना, किस तरह से देखते हैं? मैं तो शॉर्टकट में एक बात बोलूंगा आपको कि ऐसे देश गद्दारों को बॉर्डर पे ले जाके गोली मार देना चाहिए, ताकि दूसरा कन्हैया पैदा नहीं हो। और दूसरा कन्हैया बनने के लिए ऐसा 10 बार सोचे आदमी। और मैं ये बोलूंगा, जेएनयू में क्या और छात्र नहीं है? एक छात्र अगर देशद्रोह बनता, बाकी कोई छात्र नहीं, बाकी क्या चूड़ियां पहन रखे, वहीं उसके अंदर ही गिरा, क्यों नहीं मारे उसको? लात घुसत खत्म कर देना चाहिए, हाथ पाथ तोड़ देना चाहिए उसको। एक चौधरी ने हजारों चौधरी को मैं बोलता हूँ वैसे पैदा हुए वहाँ, और मार मार के साले कुत्ते जैसे मारे उसको। क्या और छात्र नहीं है? मैं अगर छात्र सुनते सुन ले, देखते देख ले, और ऐसा कोई कन्हैया पैदा होता तो छात्र को मैं बोलूंगा पीट पीट के उसको बाहर कर दे। वहाँ की व्यवस्था में क्या कर रही है? ऐसे देश गद्दार पैदा कर रही है। मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऐसे कुत्तों को, हरामजादों को मैं बोलता हूँ देश निकाला कर देना चाहिए। बिल्कुल, साफ तौर से अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों को जो है अब लोगों से जुड़ने की बात अगर हम करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये कन्हैया तो एक जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है। उसके साथ साथ उनके साथ जो मिले हुए लोग हैं, जो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके साथ नौजवानों को उनके पढ़ाई लिखाई छोड़कर कई गलत दिशा में उसको भ्रमित कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि और कोई अलग कन्हैया नहीं पैदा हो जाए। इसलिए हमें ये गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से सभी विश्वविद्यालय में, सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में ये चीजों को बताया जाए कि ये देश विरोधी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश विरोधी नारे और सेना के खिलाफ बोले गए किसी बयान का हम उसका कोई समर्थन नहीं करते, और उसकी घोर घोर हम लोग निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये हमारी बातें पूरे भारत में फैलाया जाए। किसी भी कोने में, भारत के किसी कोने में अगर ऐसी कोई गतिविधियां होगी तो हम उसके विरोध में खड़ा होकर हमारी आवाज को हम बुलंद करेंगे।
धन्यवाद। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात करें कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का जो आक्रोश है, जिस तरह से शिकायत दी गई है, अखिलेश जी आपने शिकायत दी है, अगर उस पर कोई अमल नहीं होता है तो आगे किस तरह से आपकी संस्था काम करेगी? निश्चित तौर से हम लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करेंगे और कन्हैया ही नहीं दोषी है, जो लोग पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए, चंद मतों के लिए उसका समर्थन कर रहे हैं, वो भी देशद्रोह के दायरे में आते हैं। कुछ सामाजिक संगठनों ने उनके भी खिलाफ कोर्ट में राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कराया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन यही करूंगा सरकार को, और खास करके मैं साकीनाका पुलिस थाने के थाना अध्यक्ष से निवेदन किया है, 2 दिन में वो FIR राष्ट्रद्रोह के तहत मुझे वादा किए मामला दर्ज होगा। नहीं दर्ज होगा तो लोकतांत्रिक ढंग से हम निश्चित तौर से आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, अगर उनके कन्हैया कुमार के ऊपर FIR नहीं दर्ज होता है तो ये जो संस्थाएं हैं वो अपने हिसाब से आगे आंदोलन करेंगी, ताकि देशद्रोह का जो मामला है, जिस तरह से देश के खिलाफ भाषण दिए जाते हैं और सेना के खिलाफ टिप्पणी की जाती है, उससे कहीं ना कहीं पूरा देश समर्थन नहीं करता है। आपसे जानना चाहेंगे, कन्हैया कुमार ने जिस तरह से टिप्पणी की है उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो गलत किया है, उसने उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी काम होना है वो अच्छा ही होना चाहिए, ये गलत बात नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, यानी देश की अगर हम बात करें तो देश में जिस तरह से सेना दिन रात करके देश की सेवा करते हैं सेना के जवान, और उसी सेना के जवानों पर इस तरह से टिप्पणी करना देश के लिए शोभा नहीं देता है। इन तमाम लोगों की अगर हम बात करें तो जो प्रतिक्रिया है, कहीं ना कहीं सब ने उसका निषेध किया है। कन्हैया लाल के बयान को, कन्हैया कुमार के बयान को लेकर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया अगर हमने ली है तो उनमें साफ तौर से यह है कि कन्हैया कुमार ने जो भी किया है, जिस तरीके से भाषण दिया है, उसका पूरी तरीके से आज पूरा देश निषेध कर रहा है। और अब मामले की अगर हम बात करें, आप कुछ कहने वाले थे, क्या कहना चाहेंगे कन्हैया कुमार के इस बयान को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? कन्हैया एक्चुअली अकेला नहीं है, उसके साथ में कोई सपोर्ट है, पहले उस सपोर्ट को ढूंढना चाहिए, वो जरूरी है। कन्हैया अपने जान पे उड़ी नहीं मारेगा, अपने अकेले ही जान पे उड़ी नहीं मार रहा है, उसकी सपोर्ट को ढूंढकर उसे नष्ट करना चाहिए, ताकि वो फिर किसी और कन्हैया को न पैदा करे। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि कन्हैया कुमार के सपोर्ट की बात की जाए, लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार जेल से रिहा होते हैं और उसके बाद महिला दिवस पर उन्होंने सेना के ऊपर टिप्पणी की है कि सेना के जवान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा नहीं, दुर्व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? सेना के ऊपर जो टिप्पणी की है उन्होंने, उसको भी उसके सपोर्टर लोगों ने बताया होगा कि ऐसा बोल, तू मीडिया पे है, तू चैनल पे है, तू ऐसा बोल तो और उड़ी मारा जाएगा। ये उसके कारण हो रहा है, सिर्फ सपोर्ट के कारण, और कोई कारण नहीं है उसका। कन्हैया अकेला उड़ी नहीं मार सकता। बिल्कुल, यानी साफ तौर से कन्हैया के पीछे जो मकसद है, जिनका मकसद है, सबसे पहले उसको तलाशने की जरूरत है। प्रशासन कन्हैया से यानी पूछताछ करे। यहाँ के जो लोगों की मांग है कि कन्हैया से पूछताछ की जाए कि उसके पीछे की मंशा क्या है, उसके समर्थक कौन है, सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाकर शायद है कि दूसरा कन्हैया भारत में पैदा नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।